कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का पर वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड के एक नए नोवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जैसे ही चेन जियांग ने नाइट हंटिंग लायन के शरीर के पास खून फूट कर निकल रहा था, एजोर ग्राउंड पहले पहने हुए एक लड़की जोर से चीख पड़ी। उसे यकीन नहीं हुआ, अगले ही पल वो खतरनाक नाइट हंटिंग लायन एक आखिरी हाउल के साथ जमीन पर धड़ाम से गिर गया। चेन जियांग ने एक पल भी वेस्ट नहीं किया। गो टू डाई चिल्लाते हुए उसका मुक्का लाइटनिंग की स्पीड से आगे बढ़ा और उसी फिस्ट में एक और ड्रैगन टाइगर का एक बड़ा सा हेड बना हुआ था। उसके पूरे शरीर पर एंडलेस स्लॉटर की छा चुकी थी। व्हाइट टाइगर डिवाइन फिस्ट चिल्लाते हुए एक भयानक धमाके के साथ चेन जियांग का पंच सीधे नाइट हंटिंग लायन के सर पर पड़ा। बूम! जमीन कांप उठी, सर फट गया और उस बीस्ट के अंदर बची खुची लाइफ की भी कंप्लीटली वाइप आउट हो गई। सिंपल वर्ड्स में नाइट हंटिंग लायन मर चुका था। चेन जियांग ने बिना किसी इमोशन के साथ सब लाशों पर फ्लेम्स छोड़ दी और उन्हें जला दिया। फिर वो धीरे धीरे से मुड़ा कर देखा, कांप रही अजोर गाउन गर्ल को घूरने लगा। मुड़ के उस लड़की का चेहरा बिगड़ गया था। तुमने 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 क्या किया? उसने कहा। चेन जियांग ठंडे लहजे में कहता है, इस बीस्ट को मारा और तुम्हारा बीस्ट मार्शल सेट एक्सट्रीम मार्शल प्रोविंस में ये सब करता है। ये मैं बात एक्सट्रीम मार्शल सेट को रिपोर्ट करूंगा। यह सुनते ही लड़की की आईब्रोज फड़क उठी। तो तुम मार्शल सेट के डिसाइबल हो? उसने कहा। चेन जियांग ने हाँ में जवाब दिया। लड़की गुस्से में कांपने लगी। सिर्फ कुछ मोटर्स को ही खा गया था मेरे लिटिल ब्लैक ने। ये तो हमारे लिए कॉमन है। 10,000 मोटर्स भी मेरे लिटिल ब्लैक के बराबर नहीं थे और तुमने उसे मार दिया। मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सुनकर चेन जियांग अभी भी गुस्सा हो गया। उसे अब समझ आ गया था कि बीस्ट मार्शल सेक्ट किस हद तक गिरा हुआ था। यह मार्शल प्रोविंस है। चेन जियांग ने कहा, देखते हैं रिपोर्ट के बाद तुम्हारा सेक्ट क्या करता है। तभी दूर से एक भारी और खतरनाक वॉइस गूंजी, तुम वापस नहीं जा पाओगे। एक ब्लैक शैडो लाइटनिंग की तरह आई और लड़की के पास आकर खड़ी हो गई। वो एक ब्लैक रोब्ड मिडल एज्ड वुमेन थी। चेन जियांग के दिल धड़क रहा था। ट्रू मार्शल रियलम एक्सपर्ट। और उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज, उस औरत के हाथ पर लिपटी हुई थी एक सोल ट्रैकिंग स्नेक, लाल स्कल वाली आंखों के साथ। एजोर गाउन गर्ल चिल्लाई, टीचर, इसने मेरे लिटिल ब्लैक को मारा है। मैं चाहती हूँ ये तड़प तड़प कर मरे। ब्लैक रोब्ड वुमेन ठंडी हंसी के साथ कहती है, तुम अगर एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट तक पहुंच गए तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए तुम्हें जिंदा नहीं रहने देना चाहिए। अगले ही पल वो औरत शैडो बनकर चेन जियांग के पीछे आ गई और एक पाम स्ट्राइक मार दी। बूम! चेन जियांग के 5 मीटर 6 फू जैसे फटने लगे। मेरेडियंस टूटने लगी और खून मुंह से निकल आया। उसका शरीर उड़ता हुआ सीधे एजोर गाउन गर्ल की तरफ गया। लड़की ने तलवार निकाली और सीधे उसके सीने में घुसा दी। तलवार आर पार निकल गई थी। चेन जियांग ने ऊपर देखा। उस लड़की की आंखों में पूरी तरह से हेट्रेड भरी हुई थी। उसने तलवार खींच कर निकाली और चेन जियांग के पेट पर लात मार दी। चेन जियांग जमीन पर गिरा। वो समझ चुका था ट्रू मार्शल रियलम की पावर क्या होती है। उसके पास हिलने की भी ताकत नहीं बची थी। एजोर गर्ल ने छोटा सा नाइफ निकाला और कहा, मैं तेरे मांस धीरे धीरे काटूंगी। ब्लैक रोब्ड वुमेन बस दूर खड़ी देख रही थी। उसे पूरा यकीन था कि चेन जियांग बच नहीं सकता। जमीन पर पड़े चेन जियांग का दिल सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, नफरत और बदला। मैं तुम दोनों को याद रखूंगा। चेन जियांग जोर से चिल्लाता है, जब तक तुम मरे नहीं ये बात चेन से नहीं बैठेगा। जब चेन जियांग चिल्लाया, ठीक है। स्नेक चेन जियांग की तरफ लपटा, लेकिन तभी बैंग! एक बड़ा सा वाटर वॉल अचानक उभर आया और स्नेक टकरा कर रुक गया। ब्लैक टोटल्स डिवाइन एक्सरसाइज। अगले ही पल जमीन पानी बन गई और चेन जियांग उसमें डूब कर गायब हो गया। एजोर गाउन गर्ल घबरा गई। टीचर, ये क्या टेक्निक थी? उसने पूछा। ब्लैक रोब्ड वुमन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, वो सिर्फ इनर सेक्ट का डिसाइबल है और मैं ट्रू मार्शल रियलम में हूँ। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट कभी उसके बात पर भरोसा नहीं करेगा। दूर एक नदी के किनारे चेन जियांग बेहोश पड़ा था। उसने हेल्थ स्पिरिट घास खाया, हीलिंग डांस निकली और धीरे धीरे होश में आ गया। बाई यूयू और सू मियाओ बाहर आई।
उन्होंने कहा, सावधान रहना। सुमियाओ बोली, बाहर दुनिया में रूल्स नहीं होते। चेन जियांग ने मुट्ठी कस ली। उसने कहा, मैं स्ट्रांग बनूंगा और उन दोनों को जरूर मारूंगा। माउंटेन के ऊपर चेन जियांग को एक हिडन केव मिलती है। यही वो डिसाइड करता है अब और वेट नहीं। वो अपने पास रखे 4 ट्रू एलिमेंटल डैन निकालता है और सीधे कल्टीवेशन स्टेट में चला जाता है। इस वक्त चेन जियांग का गोल बिल्कुल क्लियर था, अपनी बॉडी के अंदर मौजूद डिवाइन बीस्ट फॉर्म को और ज़्यादा सॉलिड बनाना और उनमें मैसिव ट्रू की कंप्रेस करना। उसके पास यिन यान डिवाइन वेन्स थे और ऊपर से ताइची डिवाइन एक्सरसाइज। इस कॉम्बिनेशन की वजह से वो न सिर्फ ट्रू की को फास्ट रिफाइन कर रहा था बल्कि आसपास की स्पिरिट की भी खींच रहा था। चेन जियांग सिर्फ कल्टीवेशन नहीं कर रहा था, वो अपने बोन्स, स्केलेटन्स और फ्लेश को भी ट्रू की से नरिश कर रहा था। उसके शरीर लिटरली ग्लो कर रहा था। 4 दिन बाद चेन जियांग के शरीर के इर्द गिर्द छाई हुई 4 कलर्ड मिस्ट अचानक फैल जाती है और उसकी बॉडी के अंदर से एक पावरफुल ऑरा बाहर आता है। वो सक्सेसफुल 4 डिवाइन बीस्ट फॉर्म को कंप्लीट कर चुका था और अब वो फॉर्म्स बिल्कुल क्लियर और लाइफ लाइक हो चुके थे। उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे उसके डांटियान के अंदर मौजूद ताइची डिवाइन एक्सरसाइज ने यिन यान डायग्राम में चली जाती है। वहां से सीन बिल्कुल अलग ही लेवल का चल रहा था। चेन जियांग खुद को यिन यांग डायग्राम के सेंटर में बैठा हुआ महसूस करता है और जैसे वो पूरे यूनिवर्स के बीच बैठा हुआ, उसे ऐसा लग रहा था चारों तरफ ब्लेजिंग सन्स जैसे डिवाइन बीस्ट थे। ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ये चारों डिवाइन बीस्ट मौजूद थे यहाँ पर सभी। मतलब जो चारों एक्सरसाइज करते हैं वो एक इन्फिनाइट एरा से मौजूद हो मानो। ऐसे चेन जियांग खुद को छोटा महसूस करने लगता है, लेकिन वो जानता था ताइची डायग्राम का मास्टर वही है। ये डिवाइन बीस्ट उसकी कल्टीवेशन का रिजल्ट है। अब उसे समझ आ गया था ताइची डिवाइन एक्सरसाइज प्लस 4 सिंबल्स प्लस यिन यान वेन्स कितने टेरिफाइंग कॉम्बिनेशन बन चुके हैं। उसके दिमाग में एक ही थॉट आता है, अगर मैं इन बीस्ट की फॉर्म्स की फुल पावर रिलीज कर पाया तो दुनिया को डोमिनेट कर सकता हूँ। अब सिर्फ एक बीस्ट बचा हुआ था, ग्रेट अर्थ डिवाइन एलिफेंट। चेन जियांग ट्रू एलिमेंटल डैन की पावर से खुद भी शॉक्ड था। सिर्फ 2 ग्रेड का डिफरेंस, लेकिन इफेक्ट स्काई अर्थ के बराबर था। वो बिना सोचे सारे ट्रू की डांस निकाल लेता है और उसे ऐसे खाने लगता है जैसे कोई मांस का टुकड़ा हो। अगर कोई और देखता तो उसकी पीली हो जाती। सिर्फ चेन जियांग जैसे मॉन्स्टर एल्केमिस्ट ही ऐसे कर सकते थे। डांटियान के सेंटर में एक गोल्डन मिस्ट के अंदर एलिफेंट का शेप दिखने लगा था जो नॉनस्टॉप ट्रू की अब्जॉर्ब कर रहा था। 2 दिन बाद बूम, चेन जियांग का शरीर से गोल्डन की फूट पड़ती है और उसकी कलरलेस ट्रू की का ब्लास्ट होता है उसकी बॉडी में। उसके कपड़े फट जाते हैं, उसका शरीर 5 कलर में ब्लिंक करने लगता है। उसके बॉडी से डार्क ग्रे इम्प्योरिटीज बाहर निकलने लगती हैं। मसल स्टोन्स जैसे हार्ड हो जाते हैं। उसके दिमाग में 5 डिवाइन बीस्ट की रोर गूंजने लगती है। चेन जियांग आंखें खोलता है और मुस्कुराता है। 10th लेवल आखिरकार मैं पहुंच गया। अब बस एक ही स्टेप बाकी था ट्रू रेलम से। वो डांटियान में घूर कर देखता है। अब वहां 5 डिवाइन बीस्ट थे और ताइची डायग्राम धीरे धीरे घूम रहा था। ट्रू मार्शल रेलम। चेन जियांग मुट्ठी भींच लेता है। अब मैं तुमसे लड़ने की हिम्मत रखता हूं, उसने कहा। उसके दिमाग में वो जो जालिम औरतें थी सिर्फ वही घूम रही थी। तभी सुमियाओ की आवाज आती है, 10th लेवल में तुम पावरफुल हो, लेकिन ट्रू मार्शल रेलम के सामने अभी भी कोई चांस नहीं है। अगर कोई पावरफुल स्पिरिट वेपन होता तो एक स्नीक अटैक पॉसिबल था। चेन जियांग हाँ में नोट करता है। वो कपड़े पहनता है और केव से बाहर निकल जाता है, हेवनली ड्रैगन ट्रेजर की तरफ बढ़ते हुए। मैप के अकॉर्डिंग वो एक जाइंट साइकॉन में पहुंचता है। एंट्रेंस पर हजारों लोग जमा थे, सब के हाथ में वही मैप था। कैनियन के बीच में फेरी रेड ऑरा फ्लैश हो रही थी। कभी कभी रेड लाइटनिंग भी चमकती थी। ये क्लियर था हेवनली ड्रैगन ट्रेजर इसी मिस्टीरियस रेलम में है, लेकिन वहां एक पावरफुल बैरियर था। सिर्फ ट्रू मार्शल रेलम वाले ही अंदर जा सकते थे। चेन जियांग के लिए ये गुड न्यूज थी। वो भीड़ में नजर घुमाता है और योर गाउन गर्ल, वो कुछ लड़कों से घिरी हुई बैठी थी जैसे स्टार्स मून को घेरे हुए बैठे हों। उसका चेहरा उदास था क्योंकि उसका डेमन बीस्ट
मर चुका था। और तब उसकी नज़र पड़ती है चेन जियांग पर। एक पल के लिए वो शॉक हो जाती है, फिर उसके चेहरे पर क्रूअल स्माइल आ जाती है। सीनियर ब्रदर, वो चिल्लाती है, वही है वो ब्रैड जिसने मेरे लिटिल ब्लैक को मारा है। टीचर के पाम से ऑलरेडी इंजर्ड हो चुका है, जाओ इसे पकड़ लो, मैं इसे टुकड़ों में काटना चाहती हूँ। चेन जियांग दूर से उस लड़की की बात सुन रहा था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी कोल्ड स्माइल आ गई थी। इस वक्त चेन जियांग 10th लेवल पर पहुंच चुका था। ऐसे इस लेवल पर वो ऑलमोस्ट इनविंसिबल एग्जिस्टेंस था। उसके लिए अब ये बीस्ट मार्शल आर्ट के लोग सिर्फ वॉकिंग टारगेट्स थे। चाहे 10th रेलम के आर्टिस्ट मिलकर भी उस पर अटैक करें, तब भी उनका जीतना लगभग इम्पॉसिबल था। और गाउन वाली लड़की सुंदर थी, इसलिए उसके अराउंड हमेशा लड़के घूमते रहते थे, सबके सामने हीरो बनना चाहते थे। और जब उन्होंने सुना कि चेन जियांग ऑलरेडी सीरियसली इंजर्ड है, तो उनके अंदर का कॉन्फिडेंस और भी स्काई रॉकेट हो गया। बिना एक सेकंड सोचे सब ने अपने वेपन्स निकाले और सीधे चेन जियांग की तरफ बढ़ने लगे। क्राउड के लोग भी ये सब देख रहे थे। जो ट्रेजर के अंदर नहीं जा पा रहे थे, उनके लिए ये एक परफेक्ट एंटरटेनमेंट बन चुका था। किसी ने कहा, बीस्ट मार्शल सेक्ट के इनर डिसाइपल सेक्ट से टकराना, ये लड़का तो आज मरेगा। लेकिन किसी और ने नोटिस किया, रुको, इस लड़के का फेस पर फियर बिल्कुल नहीं है। उसने कहा, वो बिल्कुल शांत चल रहा था, जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। और अगले ही मोमेंट सबसे आगे भागने वाला एक बीस्ट मार्शल सेक्ट का डिसाइबल अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड के साथ चेन जियांग पर टूट पड़ा। स्वॉर्ड की स्पीड लाइटनिंग जैसी थी, नॉर्मल लोग रिएक्ट भी नहीं कर पाए। लेकिन चेन जियांग ने सिर्फ हल्का सा झटका दिया, उस स्वॉर्ड के परफेक्ट टाइमिंग के साथ डॉच कर दिया। नेक्स्ट मोमेंट चेन जियांग हवा में जंप करता है और सीधा उस डिसाइपल के ऊपर पहुंच जाता है। उसके हाथ पर हल्का सा एग्जॉस्ट रू की चमकता है और वो अपनी पाम उस लड़के के हेड पर रख देता है। और फिर बूम, सिर्फ एक ही प्रेशर में 10th लेवल का एक्सपर्ट सीधे मीट के पेस्ट में बदल दिया जाता है। जमीन पर सिर्फ खून, कपड़े और हड्डियां बचती हैं। पूरा एरिया फ्रीज हो जाता है, लोगों को पेट घूमने लगता है, कुछ लोग ऑलमोस्ट वॉमिट कर देते हैं। अरे यार, ये भाई देखो यार, ये कल्टीवेशन की दुनिया है भाई। यहाँ पर मतलब कत्लेआम देखना नॉर्मल बात है, और ये लोग थोड़े से मतलब इतने यानी कि यार एक्सपर्ट्स हैं। और मतलब क्या खून खराबा नहीं देखा है, जो हमेशा उल्टियाँ करते रहते हैं ये लोग। यार क्या लिखा है राइटर ने, वाह। खैर, हमें क्या करना, आगे बढ़ते हैं। सबके दिमाग में एक ही थॉट था, ये क्या ट्रू मार्शल रेलम का एक्सपर्ट है? बाकी बीस्ट मार्शल सेक्ट के डिसाइपल वही के वही जम जाते हैं। उनके हाथ कांप रहे थे। और तब चेन जियांग की नजर सीधे उस लड़की पर पड़ती है। उस लड़की का चेहरा सफेद पड़ चुका था। जो लड़का अभी मरा था वो उससे भी ज्यादा पावरफुल था, और फिर भी चेन जियांग के लिए कुछ भी नहीं था। अगले सेकंड चेन जियांग हवा की तरफ मूव करता है और पल भर में उस लड़की के सामने होता है। लड़की चीखने की कोशिश करती है, सीनियर ब्रदर मुझे बचाओ। लेकिन उससे पहले ही वुड ट्रू की उसके शरीर को पार कर देती है। चेन जियांग का एक पाम ब्लास्ट करता है और लड़की का शरीर सैकड़ों जैसे अटैक से सीधे मीट में बदल दिया जाता है। मीट पेस्ट में ब्यूटी हो या स्ट्रेंथ, एब्सोल्यूट पावर के सामने सब कुछ मीनिंगलेस हो जाता है। पूरा क्राउड सांस लेना भूल जाता है। चेन जियांग के बॉडी से निकलती स्लॉटर की और डेथ ऑरा सबको अंदर तक हिला देती है। फिर चेन जियांग उन बीस्ट मार्शल सेक्ट के डिसाइबल को देखता है और कामली पूछता है, उसके लिए रिवेंज लेने आए हो तो आ जाओ। सब लोग डर के मारे तुरंत मना कर देते हैं। चेन जियांग एक और सवाल पूछता है, बहुत जोर से ताकि सब सुन सके, तुम लोग सिविलियंस को पकड़ रहे हो, अपने डेमन बीस्ट को खिलाते हो? सच बोलो, हाँ या ना? क्राउड में हंगामा मच जाता है। एक्सट्रीम मार्शल प्रोविंस के लोग गुस्से में कांप उठते हैं। चेन जियांग सिर्फ एक बार काउंट करता है 1, और वो लोग सच में मान लेते हैं। इसी नेक्स्ट मोमेंट चेन जियांग ने फिस्ट से व्हाइट टाइगर फिस्ट निकलती है। व्हाइट जाइंट टाइगर एंडलेस स्लॉटर ऑरा के साथ उन सबको पल भर में एग्जिस्टेंस से मिटा देता है। सिर्फ लाशें और खौफ रह जाती है सामने। चेन जियांग हवा में छलांग लगाता है और सीधे फेरी रेड केव के अंदर घुस जाता है। अब सबको यकीन हो चुका था, कोई नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट, ये एक ट्रू मार्शल रेलम का पावर हाउस है। मतलब नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, ट्रू पावर हाउस बन चुका है चेन जियांग। केव के अंदर चेन जियांग एक स्टोन मॉन्यूमेंट देखता है और थोड़ी दूर पर एक जाइंट रेड फ्लावर चमक रही थी। उस फ्लावर के अराउंड कई ट्रू मार्शल रेलम के एक्सपर्ट
हाथ जोड़े हुए अपनी ट्रू की एक दूसरे से टकरा रहे थे। खून बह रहा होता है और बैटल अभी स्टार्ट होने वाली होती है उस फ्लावर के लिए। चिन जियांग को भी अंदर आ ज्यादा देर नहीं हुआ था, अचानक उसके कान में एक आइस कोल्ड और सॉफ्ट वॉइस गूंजती है, तुम यहाँ कैसे आए? चिन जियांग तुरंत स्टोन मॉन्यूमेंट की तरफ देखता है और वहां से एक ब्लैक रॉब्ड वुमेन निकल कर आती है। और जैसे ही चिन जियांग उसे देखता है उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। वो वही औरत थी जिसने कुछ दिन पहले चिन जियांग को ऑलमोस्ट मार दिया था। और तब चिन जियांग की नजर उस जाइंट रेड फ्लावर के पास जाती है जहां एक हेडलेस डेड स्नेक पड़ी हुई थी। उसका मतलब क्लियर था, यहाँ पे ऑलरेडी एक ब्रूटल फाइट हो चुकी थी। ब्लैक रोब्ड वुमेन इंजर्ड थी और सिर्फ इंजर्ड नहीं, सीरियसली इंजर्ड थी। चिन जियांग दिल में हंस कर बोलता है, उसने महसूस कर लिया था अब सिचुएशन कंप्लीटली उलट चुकी है। ब्लैक रोब्ड वुमेन चिन जियांग को देखकर शॉक्ड थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लड़का इतनी जल्दी कैसे रिकवर कर गया और कैसे इस मिस्टीरियस रेलम में घुस गया जहां सिर्फ ट्रू मार्शल रेलम के एक्सपर्ट्स ही आ सकते थे। थोड़ी घबराहट के साथ वो सीधे उन ट्रू मार्शल रेलम आर्टिस्ट के पास से भाग जाती है जहां बीस्ट मार्शल सेक्ट के भी लोग मौजूद थे। वो गुस्से से चिन जियांग की तरफ इशारे करके बोलती है, सीनियर ब्रदर, ये वही लड़का है जिसने किंगेर का लिटिल ब्लैक को मारा है और ये फीडिंग वाली बात भी जानता है, इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। एक बाल्ड एज मैन चिन जियांग को देखता है और उसके चेहरे पर एक रूथलेस वाली स्माइल आ जाती है। चिन जियांग उन सब के पास जाने के बजाय स्टोन मॉन्यूमेंट के पास रुक जाता है क्योंकि उसे पता था उस मॉन्यूमेंट के पास एक बहुत फेमिलियर ऑरा महसूस हुई थी चिन जियांग को। वो सोचता है सिर्फ एक फ्लावर के लिए ऐसा इतना बड़ा हेवनली ड्रैगन ट्रेजर इम्पॉसिबल है। जैसे ही चिन जियांग अपना हाथ स्टोन मॉन्यूमेंट पर रखता है उसकी बॉडी से एग्जॉर ड्रैगन ट्रू की पागलों की तरह निकलने लगती है, मॉन्यूमेंट के अंदर घुसने लगती है और नेक्स्ट सेकेंड बूम, पूरा मॉन्यूमेंट एज़ोर लाइट से चमक उठता है। जो मार्शल रेलम के एक्सपर्ट पहले उसे छू चुके थे वो सब शॉक में रह जाते हैं। लाइट गायब होते ही मॉन्यूमेंट की आउटर स्टोन लेयर टूट जाती है। उसके अंदर से निकलता है एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स और उस बॉक्स के अंदर एक 5 फुट लॉन्ग पिच ब्लैक ब्रोड स्वॉर्ड होती है। ब्लेड दिखने में गंदी और पुरानी लगती है, लेकिन जैसे ही चिन जियांग ब्लेड हिट पर एक छोटा ड्रैगन कार्विंग देखता है उसे तुरंत समझ आ जाता है ये नॉर्मल वेपन नहीं है। और तब फू मियाओ की आवाज गूंजती है, ज़ियो ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड, 4 डिवाइन बीस्ट का डिवाइन वेपन में से एक। चिन जियांग का दिल जोरों से धड़क उठता है। जैसे ही वो ब्लेड उठाता है वो ब्लेड इतनी भारी होती है कि उसके हाथ से छूटकर सीधे जमीन पर घुस जाती है। ये ब्लेड का वेट 10,000 किलो से ज्यादा था। सू मियाओ बताती है ये ब्लेड सिर्फ अपने मास्टर के लिए असली पावर दिखाती है। चिन जियांग के लिए ये ब्लेड ड्रीम वेपन बन चुकी थी। बॉक्स के अंदर और भी चीजें थी, एक डिवाइन स्लेइंग मार्शल स्किल और एक फेरी रेड स्पिरिट डैन। दूर खड़े लोग चिन जियांग को ऐसे घूर रहे थे जैसे शिकार को देख रहा हो। चिन जियांग तुरंत सब चीजें अपने स्टोरेज पाउच में डाल लेता है। तब बाल्ड मिडल एज्ड मैन गुस्से में चिल्लाता है, ब्रैट वो चीजें हमारी है, हमें वापस दे दो। तभी चिन जियांग की हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, हेवनली ड्रैगन ट्रेजर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। ब्लैक रोब्ड वेन अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है, धीरे धीरे चिन जियांग की तरफ बढ़ती है। उसे अब भी लगता है कि चिन जियांग ट्रू मार्शल रेलम में नहीं है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था, अगर चिन जियांग मर गया तो सब ट्रेजर उसका होगा। चिन जियांग उसकी कमजोर ऑरा महसूस करता है और अपने दिल में ठंडी हंसी हंसता है और फिर उसके हाथ में एज़ोर ड्रैगन स्लॉटरिंग डिवाइन ब्लेड अपीयर होती है। अब ब्लेड पिच ब्लैक नहीं थी बल्कि एज़ोर जेड जैसी चमक रही थी। ब्लेड पर स्पिरिट वेंस ड्रैगन जैसे हिलती डुलती नजर आ रही थी। पूरा एरिया एक फॉर्बिडन ऑरा से भर जाता है। चिन जियांग कामली बोलता है, तुम्हारी स्टूडेंट को मैंने पहले ही मार चुका हूं, अब तुम्हारी बारी है। ब्लेड हवा में चमकती है और एक ही स्लैश में ब्लैक रोब्ड वुमेन ट्रू की शील्ड बेकार हो जाती है। उसका अटैक वो वैसे ही टुकड़ों में कट जाती है। वुमेन पल भर में मारी गई थी। अगले पल चिन जियांग एक यूनिवर्सल ट्रू की पाम गिराता है और वुमेन सीधे मिस्ट के
पेस्ट में बदल दी जाती है। पूरा बैटलफील्ड सन्न रह जाता है। चेन जियांग ब्लेड पकड़े हुए उन पर मार्शल रेलम एक्सपर्ट की तरफ बढ़ता है और हर कदम का साथ जमीन हल्की सी कांप जाती है, क्योंकि उसके हाथ में जो ब्लेड थी वो सिर्फ वेपन नहीं थी बल्कि एक चलती फिरती कैलिमिटी थी। जैसे ही चेन जियांग उन 12 मार्शल रेलम एक्सपर्ट्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है, उन सब के चेहरे पर पैनिक साफ दिखने लगता है। अभी कुछ ही पल पहले सब ने अपनी आंखों से देखा था चेन जियांग ने ब्लैक रॉब्ड वुमेन को बिना जरा भी रहम के कैसे टुकड़ों में काट दिया था। अगर वो एक औरत पर इतना रूथलेस हो सकता है तो इन मर्दों का क्या हाल होगा। ये सब लोग ट्रू रेलम तक पहुंच गए थे, पूरी जिंदगी लगा चुके थे। इस लेवल पर आना बहुत मुश्किल होता है और कोई भी इतनी आसानी से मरना नहीं चाहता था। चेन जियांग बस 2 कदम ही आगे बढ़ता है और तभी वो 12 के 12 लोग जैसे पहले से प्लान करके आए हों एकदम अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाते हैं। ये देखकर चेन जियांग तुरंत समझ जाता है ये लोग साथ में अटैक करने वाले हैं और अगले ही पल चेन जियांग एज़्योर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड खींच लेता है और उसी सेकंड उसके पीठ से फायर विंग्स निकल आती हैं। एक झटके में चेन जियांग आसमान की तरफ उड़ान भर लेता है और जैसे ही वो ऊपर उठता है नीचे उस जगह पर कई ट्रू मार्शल रेलम एक्सपर्ट्स के अटैक गिरते हैं। की लहरों से जमीन फट जाती है। अगर चेन जियांग आधा सेकंड भी लेट होता तो वही मीट की पेस्ट में बदल दिया जाता। ये होती है असली पावर, जब कई ट्रू मार्शल रेलम एक्सपर्ट्स एक साथ अटैक करते हैं। लेकिन चेन जियांग स्मार्ट था, उसने पता लगा लिया था जो पहले कीमती चीज थी वो ऑलरेडी ले चुका था। वो ब्लैक रॉब्ड वुमेन भी मर चुकी थी, उसका पुराना बदला भी पूरा हो चुका था। इसलिए चेन जियांग बिना रुके सीधे मिस्टीरियस रियलम के अंदर भाग जाता है डीप हिस्से में। जब वो आसमान में उन बड़े बड़े विंग्स के साथ दूर उड़ता हुआ दिखता है तो नीचे खड़े सारे ट्रू रियलम एक्सपर्ट्स बिल्कुल स्टंड हो जाते हैं। उनके पास ऐसी कोई मार्शल स्किल नहीं थी। उनके चेहरों पर सिर्फ ग्रीडीनेस और जेलसी देखी जा सकती थी। उनके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, काश ये मार्शल स्किल हमारी होती। तभी एक बूढ़ा आदमी मार्शल बीस्ट सेक्ट वालों को छेड़ता हुआ बोलता है, तुम लोगों ने एक भयानक डेविल को दुश्मन बना लिया है। अगर ये जिंदा रहा तो आगे चलकर तुम्हारे लिए तबाही बनेगा। बाल्ड एज्ड मैन और उसके साथी गुस्से पीकर रह जाते हैं। चाह कर भी वो चेन जियांग का पीछा नहीं कर सकते थे। आसमान में उड़ते हुए चेन जियांग का मन खुशी से भरा हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जर्नी में उसे एज़्योर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड जैसे लेजेंडरी डिवाइन वेपन मिल जाएगा। तब सु मियाओ बोलती है, ये ब्लेड ने खुद तुम्हें अपना मास्टर माना है, लेकिन फिर भी ये अभी कंप्लीटली डिवाइन वेपन नहीं है। चेन जियांग थोड़ा चौंक जाता है। उसने कहा, क्या कमी है इसमें? सु मियाओ गहरी सांस लेकर बोलती है, इसमें ड्रैगन सोल नहीं है। 4 डिवाइन बीस्ट के सारे वेपन्स अधूरे हैं, इसी वजह से ये फुल डिवाइन वेपन्स नहीं बन सकते। चेन जियांग सोचता है, इतनी पावर के बाद भी अगर ये अधूरा है तो कंप्लीट होने पर इसकी ताकत क्या होगी। बाई यूयू तब बोलती है, ये ब्लेड डेविल डोमेन के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। मैं सिर्फ छू कर ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। चेन जियांग पहली बार डेविल डोमेन का नाम सुनता है। तब सु मियाओ सीरियस बात बताती है, मॉर्टल वर्ल्ड के ऊपर 3 बड़े रेलम्स हैं, एक मॉर्टल डोमेन, डेविल डोमेन और डीमन डोमेन। ये तीनों रेलम्स कभी कभी एक दूसरे से टकराते हैं और जब ये इंटरेक्शन खुलता है तो पूरी दुनिया में ग्रेट बैटल छिड़ जाती है। बायूयू और शॉकिंग बात बोलती है, आखिरी बार ये बैटल 1 लाख साल पहले हुई थी और ये लगभग उतना ही समय हो चुका है। चेन जियांग का चेहरा सीरियस हो जाता है, लेकिन फिर वो खुद से कहता है, जब तक वो वक्त आता है मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूँ, खुद को और ज़्यादा ताकतवर बनाना। लगातार 5 दिन उड़ते हुए चेन जियांग बिना रुके एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट लौट आता है। शहर और सेक्ट दोनों पहले से ज़्यादा लाइवली हो चुके थे। पियरलेस मार्शल सेक्ट के मर्ज होने के बाद बहुत सारी फीमेल डिसाइपल एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में आ चुकी थी
और सिर्फ 10 दिन के अंदर लोगों ने टॉप 10 ब्यूटीज, टॉप 10 जीनियसेस जैसी लिस्ट भी बना दी थी। चेन जियांग तब नोटिस बोर्ड देखता है और अपना नाम कहीं नहीं पाता, तो बस इतना बोलता है, क्या बकवास है, मैं किसी लिस्ट में नहीं। आखिर वो जनरल अफेयर्स कोर्टयार्ड पहुंचता है। वो सीधे एल्डर वू काइमिंग को रिपोर्ट देता है। एल्डर वू हेवनली ड्रैगन ट्रेजर की पूरी रिपोर्ट है। चेन जियांग इतनी जल्दी लौट आया, ये मैसेजिंग ईगल भी उसे पहले नहीं पहुंच पाया, यानी जो ईगल था ना मैसेंजर, वो भी पहले नहीं आया था। अगर बात फैल जाती तो पूरा सेक्ट सर पर उठा होता। वो काइमिंग जैसे उस रिपोर्ट को खोलते हैं, उसका चेहरा पर एक सीरियस एक्सप्रेशन आ जाता है। भले ही वो आउटर शिफ्ट के इंचार्ज हो, लेकिन जो लिखा था उस पर उसने बिल्कुल भी थोड़ा हिला दिया था। जो लिखा था उसने उसे हिला दिया था। वो भौं सिकोड़ लेता है और कहता है, सच में मिस्टीरियस रेलम था। चिन जियांग बिल्कुल कैजुअली जवाब देता है, ऑफ कोर्स, मैं खुद अंदर जाकर देख कर आया हूँ। ये सुनकर वू काइमिंग थोड़ा शॉक्ड होता है। चिन जियांग सिर्फ देख कर ही नहीं आया था, उसने अंदर अच्छी चीजें हासिल की थी और साथ ही अपने एक एनिमी को भी मार दिया था। बस ये बात वो ओपनली नहीं बोल सकता था। वो काइमिंग क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है, ओह, तुम्हें क्या मिला? चेन जियांग सर खुजाते हुए हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, ये टास्क के स्कोप में ही नहीं आता, तो शायद मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं। वो जानबूझकर बात गोल कर रहा था। सच छुपाया नहीं जा सकता था, लेकिन सब कुछ बोलना भी सही नहीं था। वो काइमिंग भी ज्यादा फोर्स नहीं करते, वो सीधे तीन ट्रू की डैन निकाल कर चेन जियांग को दे देते हैं। ये तुम्हारा रिवॉर्ड है बोलकर रख लो। चेन जियांग बाहर से शांत रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर 3 डैम्स देखकर थोड़ा सा कंटेम्प्ट फील करता है। इतना बड़ा रिस्क, इतनी दूर टास्क का सफर और रिवार्ड सिर्फ 3 डैन। इसके लिए लिटरली बीन्स जैसे थे। हाँ, आउटर शिफ्ट के डिसाइबल के लिए ये बहुत प्रीशियस ट्रेजर होता, लेकिन चेन जियांग करंट लेवल पर ये ऑलमोस्ट मीनिंगलेस था। और फिर चेन जियांग जो करता है वो देखकर वो काइमिंग भी हिल जाता है। चेन जियांग तीनों डैंस को हवा में उछालता है और एक एक करके मुंह में कैच कर लेता है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई पीनट्स चबा रहा हो। वो काइमिंग बोल पड़ता है, वो 3 ट्रू की डांस सिर्फ तुम तीनों के लिए थे, तुम सब अकेले खा गए। चेन जियांग बिना रुके बाहर निकल जाता है। उसके हिसाब से मिशन उसने अकेले कंप्लीट किया था, तो बांटने का सवाल ही नहीं उठता। ऊपर से यून ज़ाओदाओ और वू रॉन्ग दोनों ही वेल्थ के मामले में उससे काफी आगे थे। मार्शल कोर्टयार्ड में वापस आते ही वो फैटी वू रॉन्ग दौड़ता हुआ आता है और चेहरे पर फुल स्माइल के साथ बोलता है, छोटे भाई चेन, मैंने तुम्हें अपनी बहने के बारे में बताया था ना, वो पियरलेस मार्शल सेक्ट की डिसाइपल थी। अब वो जब दोनों सेक्ट मर्ज हो चुकी हैं तो तुम्हारा उससे मिलना भी इजी हो गया है। चेन जियांग तुरंत मना कर देता है। वू कहता है, वू मैंने पहले ही बोला था, मेरी फियांसे वू जियान है, मुझे और कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो आसपास देखता है, वैसे ज़ाओ दाओ कहाँ है, पूछता है। वू रॉन्ग हंसी नहीं रोक पाता। वो बोलता है, वो तो बड़ी मुश्किल से फंसा है। 2 दिन पहले फीमेल डिसाइपल्स के कोर्टयार्ड में घूम रहा था और अब लड़कियों की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं है। चेन जियांग थोड़ा सीरियस हो जाता है। उससे याद आता है जब ज़ियाओ दाओ के टीचर उसे जबरदस्ती वापस ले गई थी, तो वो पूछता है रीजन क्या था। चेन जियांग पूछता है, वू रॉन्ग और ज्यादा एंजॉय करते हुए बोलता है, उसकी फैमिली ने उसकी शादी फिक्स कर दी और वो लड़की बहुत ही डेंजरस है। और फिर ट्विस्ट आता है, वो 2 दिन पहले जब वो लड़कियों के कोर्टयार्ड में गया तो सीधे अपनी फियांसे से टकरा गया। वही उसकी ऐसी पिटाई हुई कि मुंह के रंग बदल गए। चेन जियांग हल्का हंसने लगता है। वो कहता है, लगता है अब वो अपनी लिमिट समझेगा। इसी बीच चेन जियांग नोटिस करता है पूरा मार्शल कोर्टयार्ड खाली पड़ा था। वू रॉन्ग एक्सप्लेन करता है, ये इनर सेक्ट का सबसे बेकार कोर्टयार्ड माना जाता है। पियरलेस मार्शल सेक्ट के लोग आए और स्ट्रॉन्ग कोर्टयार्ड्स में शिफ्ट हो गए। हम तीनों को कोई पूछता ही नहीं भाई। चेन जियांग बस मुस्कुराता है। वू लॉन्ग, अब मैं मोटर रेलम के 10th लेवल में पहुंच चुका हूँ, चेन जियांग बोलता है। यह सुनते ही वू रॉन्ग की आंखें फट जाती है। सिर्फ 10 दिन में ब्रेक थ्रू। इसी वक्त यून ज़ाओ दाओ वापस आ जाता है और हैंडसम डिसाइबल की लिस्ट लेके
बातें शुरू हो जाती हैं। तीनों के बीच हंसी मजाक होता है, लेकिन चेन जियांग क्विकली निकल कर चला जाता है। वो एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड पहुंचता है। गेट के अंदर शांति से पूरे एरिया में कोई नहीं था। रूम के अंदर जाकर वो एज़्योर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड को साथ मिली बीस्ट स्किन दोनों निकाल लेता है। फू मियाओ एक्सप्लेन करती है, ये ड्रैगन स्लेयर 7 किलिंग कट है, 7 मूव्स, हर एक का एक अलग इफेक्ट, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रू की चाहिए। ट्रू मार्शल रेलम से पहले कोई पॉसिबल ही चांस नहीं है। बाई यूयू ऐड करती है, ये ड्रैगन फ्लेइंग डिवाइन मार्शल स्किल जब तुम ट्रू मार्शल रेलम में पहुंच जाओगे तब उसका असली पावर देख पाओगे। चिन जियांग थोड़ा डिसअपॉइंट होता है। ट्रेजर सामने है लेकिन अभी भी यूज नहीं कर सकता। तब उसकी नज़र एक लाल रंग के डैन पर पड़ती है। फू मियाओ एक्साइटमेंट के साथ बोलती है, यह ड्रैगन ब्लड डैन है, ड्रैगन के ब्लड एसेंस से बनी हुई। जैसे ही तुम इसे खाओगे ये डैन मेल्ट होकर ड्रैगन ब्लड में बदल जाएगा और तुम्हें बॉडी में मर्ज हो जाएगा। तुम्हारी मेरिडियंस, मसल्स सब कुछ ड्रैगन जैसे पावरफुल हो जाएंगे और फिर वो फाइनल बॉम्ब फोड़ती है। मुझे लगता है इससे तुम इमॉर्टल डेविल बॉडी के थ्रेशोल्ड तक पहुंच सकते हो। चेन जियांग का दिल जोरों से धड़क उठता है। एक नया पाथ और एक टेरिफाइंग ट्रांसफॉर्मेशन अब उसके सामने था। गाइस, आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है या फिर हो तो जल्दी से जल्दी पूछ लो, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है और हम लोग एक सोच रहे हैं कि क्वेश्चंस के ऊपर जो भी सवाल हैं आप लोगों को उनके भी करें। तो आप वीडियो देखते हो लेकिन आपके कोई डाउट नहीं होते, कोई भी नहीं होते, तो हमें भी पता नहीं चलता कि हमको क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए अपनी वीडियो में। तो खास करके हमें ज़रूर बताएं और मिलते हैं शाम को एक परफेक्ट वर्ल्ड के न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।